कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की तरफ आपका ध्यान हम ले जाना चाहते हैं। थोड़ा सा सोचिएगा, आज हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ। तो चलो थोड़ा सा उस पर भी फोकस डाल लें। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, और आज हमने पढ़ा था कूलम्ब का नियम। ये इसका नियम क्या था? F बराबर G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। और आज हमने क्या निकाला? F बराबर K Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। आप नियम में भी ध्यान दो। गुरुत्वाकर्षण के नियम में हम लोग क्या बोलते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आज हमने कूलम्ब्स नियम में क्या पढ़ा? दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक जैसा लग रहा है, दोनों नियम सिमिलर लग रहा है, बिल्कुल। तो क्या सिमिलरिटी इन फॉर्मूलों को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि सर m1 m2 का नाम बदलकर q1 q2 हो गया है, अर्थात द्रव्यमान नाम बदलकर आवेश हो गया है? द्रव्यमान आवेश क्या द्रव्यमान और आवेश एक ही है? इस नियम को देखकर आप सोच रहे हो कि सर m1 m2 को बदलकर q1 q2 कर दीजिए, द्रव्यमान को आवेश में बदल दीजिए। और ऐसा बहुत सारे राशियों को हमने देखा था कि ब्रांच बदलने पर अपने नाम को बदल कर आ जाती थी। अगर आपको याद होगा तो 11th क्लास के बारे में सोचिए। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था बल, और आगे चल के उसी यूनिट अगले यूनिट में हमने कहा बल आघूर्ण, त्वरण कोणीय त्वरण, संवेग कोणीय संवेग। परिभाषा तो वही था, थोड़ा सा ब्रांच बदलने की वजह से उनके बिहेवियर में चेंजिंग आया था। डिफिनेशन तो एक जैसे ही थे। तो अगर आपका सोचना है कि द्रव्यमान और आवेश एक ही है, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान अलग चीज है, आवेश अलग राशि है। तो चलिए, जब ये दोनों अलग अलग है तो इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं? तो सबसे पहले द्रव्यमान ये मूल राशि है। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था 7 मूल राशियां। एसआई पद्धति में कितनी? 7 मूल राशियां थी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मा गतिकीय ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। तो उसमें एक मूल राशि द्रव्यमान था। क्या आवेश भी मूल राशि है? तो कल हमने पिछले क्लास में आवेश धारा गुणे समय, आवेश 2 राशियों से मिलकर बना हुआ है। धारा गुणे समय, धारा भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। तब तो आवेश 2 मूल राशियों से मिला, जो 2 मूल राशियों से मिलकर बनती हो वह तो व्युत्पन्न राशि। बिल्कुल, यह व्युत्पन्न राशि है। दूसरा, द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक। और जबकि आवेश के बारे में हमने क्या पढ़ाया था? आवेश 2 तरह के, धनात्मक और ऋणात्मक। तो यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तीसरा, ये चीज को समझिएगा, अगर द्रव्यमान नहीं है तब तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, और वस्तु नहीं है तो आवेश किस पर? आवेश तो किसी वस्तु पर आता है ना। तो द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं है, मतलब द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है। इसके बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, और आवेश के बिना
ये वस्तु है, इस पर तो कोई आवेश नहीं है, फिर भी इसका कुछ द्रव्यमान है ना, बिल्कुल। तो आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। नंबर 4, आवेशों को हमने पढ़ाया था कि आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। इसका क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का मतलब किसी वस्तु पर जब भी आवेश आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। द्रव्यमान में तो ऐसा नहीं होता। किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 kg, 2 kg, 3 kg भी हो सकता है, 1.5 kg, 1.25 kg भी हो सकता है। इसका मतलब इसका क्वांटमीकरण नहीं होता। नंबर 5, हमने पढ़ा था कि अगर कोई निकाय विलगित हो तो विलगित निकाय में आवेशों का संरक्षण होता है। आवेशों का संरक्षण होता है, जबकि द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता। द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन का सूत्र अगर याद हो आपको, E बराबर mc²। इस सूत्र से बहुत लोग सोचते हैं कि द्रव्यमान का संरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, तो आप गलतफहमी में हैं। द्रव्यमान हर जगह संरक्षित नहीं होता। आइंस्टीन कहते हैं कि किसी वस्तु का कुछ आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, वहाँ पर आपको इस चीज़ की क्लियरिटी बताई जाएगी। आप नाभिक की द्रव्यमान निकाल कर देखोगे, वहाँ द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता है। कुछ द्रव्यमान में कमी आती है, क्योंकि नाभिक के निर्माण में द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में बदलता है, तब जाकर नाभिक स्टेबल होता है। तो ये सूत्र लगता है E बराबर mc²। इस सूत्र से द्रव्यमान का रूपांतरण ऊर्जा में हो जाता है, अर्थात द्रव्यमान का संरक्षण नहीं होता। तो इसके अलावा भी आप इसका मात्रक अलग होता है, इसका मात्रक अलग होता है, इसका बीमीय सूत्र अलग है, इसका बीमीय सूत्र अलग है, और भी अंतर लिख सकते हैं बहुत सारे। ये 5 महत्वपूर्ण अंतर हैं। इन अंतरों को देखने के बाद हम इस सूत्र पर ध्यान देकर कह सकते हैं कि सर द्रव्यमान अलग राशि है और आवेश अलग राशि है। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण बिंदुएं थी। इसके बाद इस सूत्र को और थोड़ा